हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम देखेंगे 10 अक्टूबर 2024 से जुड़े करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और आपकी वीडियो जो है सुबह 5 बजे आती है। लेकिन आज जो है फ्रेंड्स कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चलते मैं आपको वीडियो सुबह मॉर्निंग में नहीं प्रोवाइड करवा पाई, तो उसके लिए आप सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। और वीडियो जो है आपको कल से टाइम पे मिला करेगी सुबह 5 बजे। वीडियो में हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर करते हैं काफ़ी सारे, उसके अलावा आपका पिछले डे का रिवीजन रहता है और जिस प्रकार की आपकी क्वेश्चन की टाइप रहती है उससे जुड़े मैं आपको जो है पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन करवाती हूँ। इसके अलावा जो है हम अगर कोई राज्य या फिर कोई देश आता है तो उससे जुड़े मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाती हूँ। स्टैटिक पार्ट रहता है, तो वीडियो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पिछले डे के रिवीजन के साथ। तो भौतिकी 2024 के जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं वो हुए हैं जॉन होफिल और जेफरी हिंटन। 3-4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जो चौथी पीढ़ी के बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जिसका नाम है विश्वरार्स, इसका जो सफल परीक्षण है ये करा गया डीआरडीओ के द्वारा। और अक्टूबर 2024 में अडानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत कर दी है गुजरात के अहमदाबाद में। दुनिया की जो पहली बायोनिक आंख है जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम, इसको जो है फ्रेंड्स विकसित किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अक्टूबर 2024 में सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का टाइटल जीत लिया है पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, जो है ये हमने कब सेलिब्रेट करा? 6 अक्टूबर को। थीम था यूनिकली सीपी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नया नाम क्या हो गया है? राइट आंसर इज अहिल्यानगर। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस हमने सेलिब्रेट करा 7 अक्टूबर को। और जैविक विविधता के लिए 2024 का जो मिडोरी अवार्ड है फ्रेंड्स, की आपका मिला है वेरा वोरोनोवा और जसावेल अक्सटीना को। ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की कांस्य पदक विजेता दीपा कर्माकर जो है फ्रेंड्स, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और इनका संबंध है किस स्पोर्ट से? जिम्नास्टिक्स से। किस राज्य ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत करी? राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। और स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर जो है एटीपी चाइना ओपन टेनिस 2024 प्रतियोगिता जीती? राइट आंसर इज जैनिक सिनर को हरा के। और इसका आयोजन 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक चीन के बीजिंग में किया गया था। तो ये आपका पिछले डे का रिवीजन हो गया। अब आते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन देखिए, रसायन विज्ञान 2024 के जो नोबेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। 3 जो है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को एक क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया जाता है और रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में आपका 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है। किसे किसे? डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को, जॉन एम जम्पर को। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो रसायन विज्ञान का नोबेल अवार्ड जो है ये डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को मिला है। प्राइज जो है फ्रेंड्स की 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें कि पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला जिन्होंने कि नई तरह के प्रोटीन का निर्माण करा। प्रोटीन डिज़ाइन जो है ये एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में हेल्प होती है। वहीं जो प्राइज का सेकंड हिस्सा है वो डेमिस और जॉन जम्पर को मिला है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने एआई मॉडल बनाया है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में हमें हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई आपकी 2024 के रसायन विज्ञान की। अब मैं आपको 2023 का रसायन विज्ञान जिसे मिला था उसके बारे में बता देती हूँ। तो 2023 में आपका ये अवार्ड मिला था मोंगिजी बावेंडी को, लुइस ई ब्रूस तथा एलेक्सियाई एकिमोव को। और अगर हम बात करें किस लिए मिला था, तो इन्हें क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड 2023। और फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल अवार्ड है ये आपका किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। हमारे क्वेश्चन की जो टाइप है ये नोबेल अवार्ड से रिलेटेड है। अब मैं आपको नोबेल अवार्ड से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करवा देती हूँ। तो नोबेल पुरस्कार जो है ये किन की याद में दिया जाता है हर साल? अल्फ्रेड नोबेल की, जो कि स्वीडन के थे और इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। नोबेल पुरस्कार आपके दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। अभी इनकी घोषणा हुई है और ये दिए जाएंगे 10 दिसंबर को। और फर्स्ट टाइम ये जो नोबेल अवार्ड है फ्रेंड्स की कब प्रदान किए गए थे? 10 दिसंबर 1901 को। पहला जो नोबेल पुरस्कार है ये 1903 में किस महिला को मिला था? तो ये मिला था मैरी क्यूरी को। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें कि नोबेल अवार्ड मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे लिंस पॉलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था? तो इनका नाम था विलेम कॉनराड रोंटगन।
अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे उनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति थी फ्रेंड्स मलाला यूसुफज़ई। और किसी एक क्षेत्र में अधिकतम जो है कितने लोगों को नोबेल अवार्ड दिया जा सकता है? 3 को। और प्रथम भारतीय थे जिन्हें की नोबेल अवार्ड मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है ना, इन्हें किस क्षेत्र में मिला था नोबेल अवार्ड? तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था ये नोबेल अवार्ड। ठीक है, कब मिला था? तो 1913 में मिला था। और इनकी जो पुस्तक है गीतांजलि, ये पुस्तक काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है आपकी। ठीक है, तो गीतांजलि बुक के लिए इन्हें मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में ये अवार्ड। और ये नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं 1979 में नोबेल अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत फ्रेंड्स 1969 में की गई थी। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक जो है 2 भारतीय हैं जिन्हें की नोबेल अवार्ड मिला है। उनके नाम जानते हैं। तो अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में और अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में। नेक्स्ट पे आते हैं, तो जर्मनी में जो भारत का नया राजदूत है फ्रेंड्स वो किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अजीत विनायक गुप्ते को। अजीत विनायक गुप्ते जो हैं ये जर्मनी में भारत के अगले राजदूत अपॉइंट हो चुके हैं। अजीत विनायक गुप्ते 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। ये वर्तमान में फ्रेंड्स मिस्र में भारत के राजदूत थे और अभी ने जो है जर्मनी में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। जर्मनी की बात आई है मैप के थ्रू, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जर्मनी मिलेगा, ये इसकी कैपिटल बर्लिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। तो फ्रेंड्स हमारी जो क्वेश्चन की टाइप है ये राजदूत से रिलेटेड है। अब आपको पिछले राजदूत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनका एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। तो क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत बन गए हैं अरुण गोयल। अमेरिका में भारत के राजदूत बन गए हैं विजय मोहन क्वात्रा। म्यांमार में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं अभय ठाकुर। रूस में भारत के राजदूत बन गए हैं विनय कुमार। श्रीलंका में भारत के राजदूत बन गए हैं संतोष झा। भारत में इजराइल के नए राजदूत बन गए हैं रुवेन अजार। भारत में इजराइल के जो नए, ये हमने डिस्कस कर लिया। सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत बन गए हैं सुहेल एजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारी बुक्स बाई करनी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ravibookspdf.com के नाम से है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको हमारी रिसेंट में लॉन्च हुई लास्ट 9 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसमें आपको सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके अलावा जीके जीएस की बुक भी हमने रिसेंट में लॉन्च करी है। इसमें आपको टॉप 1000 क्वेश्चन मिलेंगी। ये पार्ट 1 है। इसी प्रकार अन्य पार्ट भी आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग डेज में। इसके अलावा अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की बुक खरीदनी है तो आप वो भी खरीद सकते हैं। एकदम कम प्राइजेस में आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दिया जाता है। अगर लेक्चर का फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो चुका है रवि स्टडी जीके के नाम से, इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए फ्री टेस्ट के लिए। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स दी जाती हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। और फ्रेंड्स जो टेस्ट वाला ऑप्शन है ना, वो अब मैं आपको जो है इस पे हमारे ऐप के ऊपर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा है कि वो कैसे इस ऐप को यूज़ करें। तो इस ऐप के ऊपर भी आपको जल्दी एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। और ई बुक्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सेशन की तरफ आते हैं। तो फ्रांस में जो भारत के अगले राजदूत अपॉइंट हो चुके हैं उनका क्या नाम है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा, तो फ्रांस में जो आपके नए भारतीय राजदूत अपॉइंट हो चुके हैं फ्रेंड्स वो हो चुके हैं संजीव कुमार सिंगला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो आईएफएस अधिकारी हैं संजीव कुमार सिंगला और इन्हें फ्रांस में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1997 बैच के अधिकारी संजीव कुमार सिंगला वर्तमान में इजराइल में भारत के राजदूत हैं। फ्रांस जो है फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ पे आपकी फ्रांस की लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। प्रधानमंत्री हैं मिशेल बार्नियर और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो अब मैं आपको फ्रांस से जुड़े हुए आपके पिछले करंट अफेयर्स की क्वेश्चन का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ। हमारी वीडियो में हम रिवीजन पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते हैं ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। तो सितंबर 2024 में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं में भूमध्य सागर में जो है फ्रेंड्स कौन सा युद्धाभ्यास किया? वरुण। फ्रांस ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है शेवेलियर डी ला लीजन डी होनोर, इससे जो है किसे सम्मानित किया? तो इससे सम्मानित होने वाली जो भारतीय बनी है उनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि HCL टेक की करंट अध्यक्ष हैं। 34 वर्ष की आयु में कौन फ्रांस की सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? राइट आंसर गैब्रियल अटल है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फ्रांस की किस शहर में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा करी? राइट आंसर इज पेरिस। फ्रेंड्स यहीं से आपको एक और दुखद घटना बता दूं
टाटा सन्स के जो चेयरमैन थे रतन टाटा जी, इनका जो है कल पिछली रात जो है देर रात 11 बजे जो है निधन हो गया। तो हमने अपने देश के एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है डायमंड को हमने खो दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखद खबर मैंने सुबह देखी जब, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये परोपकारी थे, काफ़ी अच्छे जो हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन, जिन्होंने कि इंडिया को पहचान दी। और चलिए सेशन की तरफ आते हैं। तो 33वां ओलंपिक खेल जो है इसका आयोजन हुआ पेरिस फ्रांस में। 17वां पैरालंपिक खेल आयोजित हुआ पेरिस फ्रांस में। 2024 में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और कौन सा देश अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास करा? फ्रांस ने। नेक्स्ट है, रवि कुमार दहिया ने फ्रांस में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलिन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? कांस्य। कौन सा देश डिजिटल शेंगेन वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना? फ्रांस। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित शेवलियर डे ला लीगियन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर को। फ्रांस के किस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो फ्रांस के सेरगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो विश्व जो डाक दिवस है फ्रेंड्स, ये हमने 2024 में कब सेलिब्रेट करा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 9 अक्टूबर को। आइए इस दिवस के बारे में जानें। तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 1969 में टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया था। और 2024 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने जो है फ्रेंड्स अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई है। इस बार की इसकी थीम रही संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्र में लोगों को सशक्त बनाने के लिए 150 वर्ष। तो आइए अब पिछले आपके डेज एंड थीम से जुड़े क्वेश्चंस का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हमने 5 सितंबर को मनाया। हिंदी दिवस सेलिब्रेट करा 14 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर को, जिसका थीम था आर्कटिक शहर और समुद्री कूड़ा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया। थीम था शांति की संस्कृति का विकास। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया। विश्व रेबीज डे मनाया 28 सितंबर को। थीम था ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 में 30 सितंबर को मनाया। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जो 99 स्थापना दिवस था ये 1 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। तो 2 अक्टूबर को हमने महात्मा गांधी जी की जो है 155th जयंती सेलिब्रेट करी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी सेलिब्रेट करी इसी के साथ 2 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस हमने 4 अक्टूबर को मनाया। थीम था दुनिया उनका भी घर है। विश्व शिक्षक दिवस हमने 5 अक्टूबर को मनाया और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हमने जो है 5 सितंबर को मनाया था। और विश्व शिक्षक दिवस की थीम थी शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया और इसका थीम था #यूनिकली-CP। विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। अक्टूबर के प्रथम सोमवार को ये सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स, और इसकी कोई एक डेट फिक्स नहीं है। अक्टूबर का जो फर्स्ट सोमवार आता है तब ये सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का थीम था बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 से 11 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए किस देश का दौरा करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा वियंतियाने के लाओस का। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाओस की प्रधानमंत्री सोनेक्सी सिफानदोन में के निमंत्रण पर जो है फ्रेंड्स 10 से 11 अक्टूबर 2024 को वियंतियाने लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष लाओस द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है फ्रेंड्स लाओस यात्रा भारत की एक एक्ट ईस्ट नीति की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है इनकी यात्रा, और जो कि भारत की क्षेत्रीय रणनीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण की आधारशिला के रूप में आसियान के साथ संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालती है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत आसियान संबंधों में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना और भविष्य के सहयोग के लिए रास्ते तैयार करना है। हमारे क्वेश्चन की टाइप है जो फ्रेंड्स सम्मेलन से रिलेटेड है, क्योंकि 19वें जो है पूर्वी एशिया सम्मेलन और 21वें आसियान भारत सम्मेलन में जो है इसके लिए मोदी जी गए हैं लाओस वियंतियाने में। तो मैं आपको सम्मेलन से जुड़े पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ। G7 शिखर सम्मेलन हुआ इटली में, संस्करण था 50वां।
शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जो है ये कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ, संस्करण था 24वां। विश्व जल मंच 2024 जो है ये इंडोनेशिया बाली में आयोजित हुआ, संस्करण था 10वां। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 अबू धाबी में आयोजित हुआ। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 जो है फ्रेंड्स की स्विट्जरलैंड जिनेवा में आयोजित हुई और संस्करण था इसका 77वां। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 का आयोजन करा गया स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, संस्करण कौन था 112वां। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ नीदरलैंड के रोटरडैम में। नेक्स्ट पे आते हैं, तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है ये अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ पर खोलेगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा फ्रेंड्स, दुबई में। तो दुबई में जो है एक्सपो सिटी में भारत पेविलियन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि IIFT के पहले विदेशी परिसर की मेजबानी करेगा। अगले वर्ष की शुरुआत में इस परिसर में लघु और मध्यम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होंगे और ये परिसर UAE में रहने वाले 3.5 मिलियन की आबादी वाले भारतीय समुदाय के लिए एक वरदान साबित होगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान एक्सपो सिटी दुबई के साथ अनुसंधान परियोजनाओं पर सहयोग करेगा। अगर बात करें भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के बारे में, तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना के पीछे जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? सिविल सेवकों को विदेशी व्यापार में पाठ्यक्रम प्रदान करना और देश के विदेश व्यापार प्रबंधन कौशल को पेशेवर बनाना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को बेहतर बनाने और सड़क किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा जो है फ्रेंड्स हमसफर नीति की शुरुआत की गई? तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी जो है फ्रेंड्स ये करंट में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को बेहतर बनाने और सड़क किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है ये नीति शुरू हुई है और ये नीति राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाएगी। इससे सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी और श्री नितिन गडकरी ने इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छता और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर बनाई गई ये रणनीति पर्यावरण के अनुकूल होगी। हमसफर जो नीति है फ्रेंड्स, इससे यात्रियों को मानकीकृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित सुविधाओं तक पहुँच का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोम वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख के हानले में। तो फ्रेंड्स लद्दाख के हानले में 4 अक्टूबर 2024 को परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने जो है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन कर दिया। ये एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है जो कि 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी है। इस दूरबीन का निर्माण बार्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से किया गया है। इस वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा विभाग के प्लैटिनम जयंती वर्ष के समारोह का एक हिस्सा है और ये टेलीस्कोप उच्च ऊर्जा गामा किरणों का निरीक्षण करेगा जो कि ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटनाओं जैसे कि सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा किरण विस्फोट को समझने में वैश्विक प्रयासों में क्या करेगा? योगदान देगा। बात करें परमाणु ऊर्जा विभाग की, तो ये एक भारतीय सरकारी विभाग है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सा देश पहली बार 12 से लेकर 17 नवंबर 2024 तक विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है भारत और भारत का जो है महाराष्ट्र राज्य इसकी मेजबानी करेगा। भारत में जो है 12 से लेकर 17 नवंबर 2024 तक मुंबई में विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करेगा। ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप श्रृंखला की जो है फ्रेंड्स की मेजबानी होगी और ये चैंपियनशिप 2024 में भारत में पहली बार आयोजित की जा रही है। भारत में विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला में 6 से 7 देशों के लगभग 650 जो हैं वो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे और प्रतियोगिता पहले वियतनाम और बाली में आयोजित की गई थी। टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के तत्व पिकल बॉल जो एक तेजी से बढ़ता खेल है फ्रेंड्स इससे मिलता है। ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन भारत में पिकल बॉल के लिए शासी निकाय है और इसकी स्थापना 2007 में सुनील वालावलकर ने की थी। नेक्स्ट हमारा 8 अक्टूबर 2024 को उस्ताद अलाउद्दीन
खां महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मध्य प्रदेश के मैहर में जो है फ्रेंड्स उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव की शुरुआत हुई 8 अक्टूबर 2024 को। इस महोत्सव का आयोजन 10 अक्टूबर तक जो है वो आयोजित किया गया है और 2024 का जो इसका संगीत समारोह है फ्रेंड्स की इसका स्वर्ण जयंती वर्ष है, यानी कि 50वां जयंती वर्ष। इसका आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी तथा मैहर जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस अवसर पर 2 प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। पहली प्रदर्शनी का नाम है देवी और दूसरी प्रदर्शनी का नाम है टंटू। पहली प्रदर्शनी में 108 देवी देवताओं के नाम पर आधारित लघु चित्रों का संग्रह होगा और वहीं दूसरी जो प्रदर्शनी है टंटू, इसका शीर्षक से तार वाद्यों पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप मैप में मध्य प्रदेश की लोकेशन देख सकते हैं। इसकी कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, राज्यपाल हैं मंगूभाई सी पटेल। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रमुख है मध्य प्रदेश की, उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पे आते हैं। तो भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टीओमिक डाटा पोर्टल का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका, कैंसर डाटा से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स इंडियन कैंसर जीनोम एटलस के तहत देश के कैंसर जीनोमिक्स भंडार के रूप में भारत का पहला व्यापार कैंसर मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल शुरू किया गया। इससे भारत के कैंसर रोगियों से संबंधित डाटा तक पहुंच उपलब्ध होगी। भारतीय जो कैंसर जीनोम एटलस है ये भारत में कैंसर जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और प्रोटियोमिक्स की मैपिंग करने वाली एक राष्ट्रीय पहल है, जो कि सार्वजनिक, निजी और परोपकारी सहयोग द्वारा समर्थित एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में देश भर में जो है पाठ्यक्रमों की उपलब्धता में सुधार के लिए किसके साथ साझेदारी करी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अमेज़न के साथ। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, इन्होंने जो है मूल पाठ्य पुस्तकें मुद्रित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता करा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा करी है कि ये पुस्तकें पूरे देश में उपलब्ध होंगी। एनसीईआरटी पुस्तकों के प्रकाशन को 3 गुना बढ़ाएगा और शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान 15 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित ही होंगी। अमेज़न जो है ये एनसीईआरटी को उन अनधिकृत विक्रेताओं पर नज़र रखने और उन्हें रोकने में मदद करेगा जो कि नकली या फिर अधिक कीमत पर किताबें वितरित करते हैं। अमेज़न के साथ साझेदारी हुई है। तो अमेज़न के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन सिएटल में। सीईओ है एंडी जेसी। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान 2024 में नोबेल अवार्ड जो है फ्रेंड्स इसे किसे सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके साथ आप बताएंगे जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड है फ्रेंड्स की किस संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं। तो 10-11 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए किस देश का दौरा करेंगे? 4 ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। और पेड ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ravibookspdf.com है। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है और मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके के नाम से। ई बुक्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।